वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक गुप्त साम्राज्य है। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो टॉपिक है हमारा गुप्त साम्राज्य। गुप्त काल को इतिहास का प्रथम गोल्डन पीरियड कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के बारे में जो पुरातात्विक सोर्स हैं, स्रोत हैं, उनमें से एक है मेहरौली पिलर लेख, जो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बताता है। पूना त्राम लेख, ये प्रभावती, ये चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से स्कंद गुप्त के बारे में पता चलता है। इसी तरह से इलाहाबाद पिलर अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। एरन अभिलेख, ये भानुगुप्त से संबंधित है। बिलसड अभिलेख, इसमें कुमार गुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और भीतरी गुफा अभिलेख, इससे स्कंद गुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भारत का प्रथम मंदिर दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में है। ये जो पिक्चर है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की है, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। दशावर दशावतार मंदिर जो देवगढ़ झांसी में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं, ये गुप्त साम्राज्य से ही रिलेटेड है। अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। यहाँ पर गुफा संख्या 16, 17 और 19 ये गुप्त काल में बनी है। साहित्यिक स्रोत, इन स्रोत के आधार पर श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का जो फाउंडर है, ये माना जाता है श्री गुप्त को, लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक श्री गुप्त नहीं है। इन स्रोत के आधार पर श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने महाराजा महाराजा की उपाधि धारण की थी। गुप्त साम्राज्य में या गुप्त समय में सबसे अधिक साहित्य या किताबों की रचना की गई, इसलिए गुप्त साम्राज्य को साहित्य का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो इसी समय जो प्रसिद्ध कालिदास हैं, इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमाशीलय, विक्रम वंशीय, मालविका अग्निमित्र, कुमार संभव और तंतु सहारम, ये सब कालिदास की रचना है। बल्कि इसमें जो एग्जाम में पूछी जाती है, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव और मालविक अग्निमित्र, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। इसी समय एक बहुत बड़े राइटर थे विशाखा दत्त, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है मुद्रा राक्षस। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस के जो रचयिता हैं वो कौन है, तो उसमें ऑप्शन आएगा विशाखा दत्त। और एक है देवकी चंदनम, ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखी हुई दो पुस्तकें हैं। वरामिहिर, व्रत संहिता, पंच सिद्धांतिका, ये गुप्त साम्राज्य के समय ही लिखी गई पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है बाणभट्ट, बाणभट्ट की हर्ष चरित्र है। आप जो इधर इस हिस्से में देख रहे हैं, इधर रचनाकार यानी साहित्यकार का नाम है और उसके सामने ये इनकी रचनाएं हैं। बाणभट्ट की हर्ष चरित्र है और कादंबरी है। इसी तरह से हर्षवर्धन की रत्नावली प्रियदर्शिका है। कामांतक की नीति शास्त्र है। आर्यभट्ट, इसी समय आर्यभट्ट ने एक सिद्धांत दिया था, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम। अमर सिंह की अमर घोष, वात्स्यायन का कामसूत्रा, धन्वंतरी रावणवध, सोमदेव अनुसिद्धांत, सोमदेव कथा सरित सागर। पानी इंपोर्टेंट है, पानी की है अष्टाध्यायी। कल्हन, ये कल्लड़ नहीं कल्हन है, कल्हन की है रजतरंगिणी। और विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र। तो उस समय का यदि हम इंडिया देखें, तो ये जो भी रेड पीरियड, जो भी रेड कलर का पोर्शन देख रहे हैं, इसमें सब उस समय गुप्त साम्राज्य का अधिकार था। तो ये कुछ पुस्तकें हैं गुप्त साम्राज्य के समय, गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है और उसी समय इन पुस्तकों की रचना की गई है। इंपोर्टेंट पॉइंट है।
इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र घटोत्कच हुआ और इसने महाराजा की उपाधि धारण की। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि गुप्त साम्राज्य के रियल फाउंडर कौन है, तो उसमें आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। वैसे श्रीगुप्त को भी गुप्त साम्राज्य का फाउंडर माना जाता है, लेकिन रियल फाउंडर नहीं। रियल फाउंडर चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त साम्राज्य के पहले महान शासक है चंद्रगुप्त प्रथम। ये देखिए क्या पर्सनैलिटी है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। 319 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत को चलाया था। इन्होंने एक संवत चलाया जिसका नाम था गुप्त संवत, और जिसका टाइम पीरियड है 319 ईस्वी। अब हम ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात कर रहे हैं। हमारा एक टॉपिक था मौर्य साम्राज्य। उस मौर्य साम्राज्य का जो टाइम पीरियड था वो ईसा मसीह के जन्म से पहले का है। अब हम बात कर रहे हैं ईसा मसीह के जन्म के 319 साल के बाद। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि गुप्त साम्राज्य का वो कौन सा शासक है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। ये गुप्त काल का प्रथम शासक है जो जिसने चांदी के सिक्के चलवाए, और इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त के बाद इसका बेटा समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इतिहासकार वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। इसने एक अश्वमेध यज्ञ कराया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। इसने हरिसेन को अपनी विजयों का वर्णन करने के लिए इलाहाबाद स्तंभ लेख के लिए नियुक्त किया। अगर पूछा जाए इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है, तो वो आएगा समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त एक कवि भी था। इसने कविराज की भी उपाधि धारण की। यह एक वीणा वादक भी था क्योंकि इसके दरबार में वसुबंधु नामक बौद्ध भिक्षु रहता था। इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया क्योंकि इसके दरबार में वसुबंधु नामक बौद्ध भिक्षु भिक्षुण करता था। समुद्रगुप्त के बाद एक राजा हुए हैं रामगुप्त, जिनका टाइम पीरियड है 375 से 380 ईस्वी, यानी 5 साल। रामगुप्त के बारे में पता चलता है एरन अभिलेख से, और स्रोत है इसका देवकी चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त राजा बना, जो कि एक कमजोर राजा था। ज्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। वैसे पूरे गुप्ता साम्राज्य में सबसे जो महान राजा था वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका टाइम पीरियड है 380 से लेकर 412 ईस्वी तक। ये इस वंश का सबसे महान शासक था। ये भारतीय इतिहास का प्रथम शासक है जिसने अपने दरबार में नवरत्न रखे थे। नवरत्न का मतलब है कि 9 मूल्यवान व्यक्ति, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति। वैसे ध्यान रखना, अकबर के दरबार में भी 9 कवि रहते थे, और इसी तरह से नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी थे। तो आइए देखते हैं पहले चंद्रगुप्त के नवरत्न कौन से हैं। और ये है यहाँ पर चंद्रगुप्त, जो आप बराबर में पिक्चर देख रहे हैं। एक है अमर सिंह, चंद्रगुप्त के जो नवरत्न है। अमर सिंह कौन थे? ये एक महान कवि थे। धनवंतरी, धनवंतरी महान कवि ना होकर ये एक बहुत बड़े चिकित्सक थे। ये यहाँ पर गलत छप गया है। धनवंतरी एक बहुत बड़े चिकित्सक थे, यानी डॉक्टर थे। हरिसेन ये भी एक महान कवि थे। कालिदास ये भी एक महान कवि और नाटककार थे। छपनक ये महान ज्योतिष शास्त्र थे। शंकु ये महान स्थापत्यकार, यानी कि ये आर्किटेक्ट थे शंकु। नेक्स्ट बेताल भट्ट ये एक महान जादूगर थे। नेक्स्ट वरामिहिर ये एक खगोल शास्त्री थे। वर रुचि ये एक संस्कृत के महान विद्वान थे, जो चंद्रगुप्त के दरबार में ये नवरत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रसेन तृतीय की हत्या की थी। इसके बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ध्यान रखना,
जो चंद्रगुप्त प्रथम हैं, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। लेकिन जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि गुप्त साम्राज्य में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो उसमें नाम आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, 399 ईस्वी में एक चीनी यात्री फैयान भारत आया और वह लगभग भारत में 15 वर्षों तक रहा। ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है कि आप इसे किसी एग्जाम में काउंट नहीं कर सकते हो कि चीनी यात्री फैयान किसके शासनकाल में भारत आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के। या क्वेश्चन आएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया, तो उसमें नाम होगा फैयान। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही हिंदू धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ। इसने परम भागवत की भी उपाधि धारण की। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गुप्त साम्राज्य का वो कौन सा शासक है जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, तो उसमें आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है कुमारगुप्त, 413 से 454 ईस्वी तक। 413 ईस्वी में कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा कुमारगुप्त। 413 ईस्वी में कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। यह बौद्ध भिक्षा के लिए प्रसिद्ध था और यह महान बौद्ध का ऑक्सफोर्ड भी जाना जाता है। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। लगभग उस समय इसमें 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे, जो विदेशों से भी आकर यहाँ पर अध्ययनरत थे। इसे उस समय का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। ठीक। कुमारगुप्त ने महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की और गुप्त काल के सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही हैं। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि गुप्त साम्राज्य में सबसे अधिक अभिलेख किस राजा के हैं, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने महेंद्रगिरी की उपाधि धारण की। कुमारगुप्त का जो पुत्र था उसका नाम था स्कंदगुप्त। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र स्कंदगुप्त 454 से 467 तक राजा रहा। इसे इस वंश का अंतिम महान शासक कहा जा सकता है। नेक्स्ट, इसने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील की दोबारा मरम्मत करवाई थी। सुदर्शन झील की मरम्मत कराई है स्कंद गुप्त ने, और इसके लिए इसने चक्रपालिका को नियुक्त किया था, यानी एक अधिकारी को अपॉइंट किया। नेक्स्ट, इसी के शासनकाल में भारत में प्रथम बार हुनों का आक्रमण हुआ था। इसी के शासनकाल में हुनों का प्रथम आक्रमण हुआ और हुनों को स्कंदगुप्त ने पराजित किया, यानी कि हुनों का जो आक्रमण हुआ था उसे स्कंदगुप्त ने विफल कर दिया। और इस आक्रमण की जानकारी ऐहोल जो अभिलेख है इससे प्राप्त होती है कि भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था। और इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त हैं, जिसका नाम कुमारगुप्त द्वितीय भी है। अलग से है नेक्स्ट एक हर्षवर्धन। ठीक है, ध्यान रखना, साम्राज्य का अंतिम शासक कुमारगुप्त द्वितीय, इसके बारे में कोई ऐसी डिटेल नहीं। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक। इसे भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। यह पृष्ठभूति वर्धन वंश का सबसे महान शासक था, यानी वर्धन हर्षवर्धन वर्धन वंश का था। इस वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा थी और इसकी दूसरी राजधानी कन्नौज थी। किसकी? वर्धन वंश की। इसके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन और माता का नाम यशोमती था। इसके बड़े भाई का नाम राजवर्धन और बहन राजश्री थी। 606 ईस्वी में इन्होंने एक संवत चला जिसका नाम था हर्ष संवत। तो देख सकते हैं, कुमारगुप्त, इससे पहले स्कंदगुप्त, फिर कुमारगुप्त।
कुमारगुप्त का मेन पॉइंट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ये चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, यही सबसे महान शासक हैं। इनके दरबार में नवरत्न रहते थे और इनके लिए दो तीन उपलब्धि है कि एक तो इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फैयान भारत आया। ये 15 वर्ष तक रहा था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इनके दरबार में नौ रत्न थे, अमर सिंह, धनवंतरी, हरिसेन, कालिदास, छपनक, शंकु, बेताल भट्ट, वराहमिहिर और वरुण। समुद्रगुप्त, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और सबसे गजब पर्सनालिटी देखिए आप, चंद्रगुप्त प्रथम की, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।